नमस्कार जी। कल मैंने बताया था कि भाई एक लेडीज़ है जिसके 3 लड़कियां हैं और एक लड़का अभी हुआ है, और वो अपने गांव गई रहने के लिए। तो गांव रहने के लिए गई है, तो उसको गांव में घुसते के साथ ही पता चला कि उसके हस्बैंड गांव में तो आते जाते हैं, मतलब कि अपने अपने घर पे आते, जैसे कहीं का रूट लगा, रूट के बीच में रेस्ट लेके गांव तो आते जाते हैं, पर इससे मिलने यहाँ नहीं आते थे। ठीक है। अब उसको वहाँ जाके पता चला कि इसका हस्बैंड अपनी ही सगी मौसी की लड़की के साथ रहता है, उसके साथ उसका अफेयर है। उस लड़की से उसको लड़का भी हो चुका है, और उस लड़की को गांव के बाहर एक रेंट पे लेके साथ में रह रहा है। अब इसको गांव में जाके पता चली, भाई ये सीधा वहीं पहुंच गई उसके घर पे। वहाँ जाके देखा उसके हस्बैंड थे ही, वो लड़की भी थी जो उस हस्बैंड की मौसी की लड़की है। ठीक है, वो भी शादीशुदा थी, पर वो अपने हस्बैंड को छोड़ के आई है। अब इसको यहाँ पता चला, भाई इसने यहाँ पे कलेश कर दिया कि 3 लड़कियाँ मैं अकेले पाल रही हूँ, उस पर से एक लड़का और हो गया है जिसमें 7,000 तुम रेंट का दे रहे हो। ठीक है, मैं कैसे गुजारा चला रही हूँ मुझे पता है ना, और तुम यहाँ आराम से यहाँ आके रह रहे हो उसके साथ, और इसके साथ एक बच्चा भी कर लिया, और मैं अकेले रह रही हूँ। इसने खूब वहाँ पे लड़ाई की है, फिर पुलिस वाले बुला लिए, पुलिस से फिर पुलिस ने बात कराई है, फिर पुलिस ने कहा है कि भाई आपस में बैठ के या तो समझौता कर लो, और नहीं तो फिर हम करेंगे तो हम अपना तरीके से करेंगे। फिर इसके हस्बैंड ने अपनी भाभी को फ़ोन किया कि ये यहाँ के क्लेश कर रहे हैं, तो हस्बैंड की भाभी यानी कि इस लेडीज़ की जेठानी इसको ही उल्टा सुना रही है कि है ना, तेरे में कोई कमी होगी, तेरे में कमी होगी तभी तो आदमी दूसरी जगह मुँह मार रहा है। यदि तेरे में कमी है तभी तू तेरे तेरे वजह से ही अलग रह रहा है, फलाना ढिकाना, मतलब इसी को उल्टा सुनाने लगी। अब इसने तो बोल दिया, भैया बच्चों को ये रखेगा, नहीं तो बच्चों का पूरा खर्चा ये देगा। मैं कैसे रखूँगी भाई 3 बच्चों को, मैं ना काम कर सकती हूँ ना कर रही हूँ अभी। ठीक है, अभी जो चौथा मतलब 3 लड़कियाँ 1 लड़का है, लड़का अभी छोटा है, गोद का है। ठीक है, उसको छोड़ के कैसे जॉब करेगी। तो अभी मैंने इसको फ़ोन किया था, वो कह रही कि अभी मैं दीदी गांव में हूँ, तो गांव में जो बात होगी फैसला होगा उसके बाद मैं आऊँगी वापस यहाँ पे। तो मैंने कहा गांव में रह ले। कह रही गांव में रह लूँगी, पर बच्चे तो पढ़ाई शहर की ही सही होती है, गांव में इतनी सही नहीं होती। पर कह रही कि अगर नहीं हुआ तो फिर मैं वहीं रहूँगी गाँव में ही। कह रही देखती हूँ, मैं आपको बता दूँगी नेक्स्ट मंथ में। तो अभी वो ससुराल में ही रह रही है, हस्बैंड अपने वापस चला गया ट्रक पर। तो इन मामलों में क्या करा जाए, ये इतनी सारी बातें होती है जो दिमाग में घूमती रहती है कि इन भाई इस चीज़ में क्या किया जाए। ठीक है, लेडीज़ की कमी है, हस्बैंड की कमी है, हमें नहीं पता। हम तो जो सुन रहे हैं हमें वो पता चल रहा है कि हस्बैंड, सच में हस्बैंड 2 साल से नहीं आए, क्योंकि हमें भी केवाईसी करनी होती है ना, तो केवाईसी के लिए हस्बैंड था ही नहीं। मैंने बात की थी, मैं कि भैया आप कब तक आओगे। कह रहा मैडम मैं तो अभी आ नहीं पाऊँगा, 6-7 महीने बाद देखता हूँ आ पाऊँगा। तो कह रहा उधर का मेरा रूट नहीं लगता। फिर मैंने तब पूछा था कि भाई तुम्हारे हस्बैंड को कितने दिन हो गए, तो उसने कहा 2 साल हो गए। 2 साल में मतलब कि जब ये लड़का ठहरा था तभी आया था, यानी कि 1.5 साल। अभी ये लड़का जो इसका छोटा वाला है अभी 8-9 महीने का हो गया, यानी कि जब ये बच्चा ठहरा था तब वो आया था। हफ्ते भर रुक के गया और फिर चला गया। तब के बाद इसकी डिलीवरी हुई है, जो इसने प्रेगनेंसी में पूरा सब कुछ इलाज कराया वो इसने खुद कराया है। डिलीवरी के टाइम पे इसने अपनी बहन बुलाई है। ठीक है, हस्बैंड का कोई सहारा नहीं, ससुराल वालों का कोई सहारा नहीं, और ससुराल वाले कोई सपोर्ट नहीं करते। फिर हमने बात करी, मैं कहा यार ससुराल में रह लिया अगर, क्या दिक्कत है भाई, देखो यहाँ के लिए रहोगे उससे अच्छा तो ससुराल में रहो। तो कह रही है ससुराल में सास के कहने पे कोई बात हुई होगी, हमें तो बताया नहीं क्लियर। सास के कहने पे हस्बैंड ने इसके ऊपर गर्म खोलता हुआ पानी डाल दिया था, तो दिखा रही थी इसका पूरा पेट और आधे ब्रेस्ट पूरी जली हुई है, खाल ऐसे पलटी हुई है। कह रही ये देखो, कह रही मैं कैसे रह लूँगी वहाँ पे, ऊपर से मेरी 3 लड़कियाँ हैं। कह रही जब तक 3 लड़कियाँ हुई हैं तब तक मेरे से सीधे मुँह बात भी नहीं करता था, ना ससुराल वाले ना कुछ। कह रही अभी ये लड़का हुआ है इस वजह से ये मुझे अब पैसे देने लगा है, नहीं तो पैसे इतने से देता था जिसमें सिर्फ काम चल जाए। कह रही 7,000 भी अब करे इसने, नहीं 3 लड़कियों में मैं 5,000 में गुजारा चलाती थी। वो मेरे आधे मायके वाले गुजारा चलाते थे, कभी मेरी बहन सहारा दे देती थी, आटा चावल दाल बहन दे जाती थी, मायके वाला सहारा चलता था।
हस्बैंड ने 3 लड़कियां हुई तो ढंग से मुंह से बात नहीं करनी की। अब लड़का हुआ है तब जाके वो थोड़ा ढंग से बोलने लगा, फ़ोन करता है तो बच्चों को बात कर लेता है। अब